लोग इसी बाजार के बीचों बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया और धड़ाम से ठेले से टकराया। फल इधर उधर बिखर गए। अंधे हो क्या? शहजादी ज़ारा गुस्से से चीख पड़ी। घोड़े से उतरने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। माफ करना, लेकिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारे लोगों की थी जो बीच बाजार में चलना नहीं जानते। ज़ारा ने घूर कर देखा। ऊंचा कद, मजबूत कद काठी और गहरी आंखों वाला ये अजनबी चंद्रकोट का कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की जैसे तुमने मुझसे? कि शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ज़ारा को पहली बार किसी ने उसकी बराबरी में जवाब दिया था। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम कोई खास होती तो तुम्हारा गुरूर तुम्हारी पहचान बताने की जरूरत न छोड़ता। ज़ारा का गुस्सा और बढ़ गया। सिपाहियों, इसे पकड़ो। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, शहजादा अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी अचानक एक तोते की आवाज आई। अरे रे शहजादी अली, किसी ने पहली बार तुम्हें जवाब दे दिया तो तुम बौखला गई। ज़ारा की नजरें चौंक कर उस तोते पर गई जो शहजादे के कंधे पर बैठा था। यह क्या एक तोता इंसानों की तरह बातें कर रहा है? शहजादे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तुम्हारे दरबार में आऊंगा शहजादी, और जब आऊंगा तो सिर्फ बातें करने नहीं। तुम्हें हासिल करने के लिए ज़ारा को इस अजनबी में कुछ खास लगा, लेकिन वह किसी को इतनी आसानी से खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी। अच्छा, तो देखेंगे कि तुम मेरी 5 शर्तें पूरी कर सकते हो या नहीं। अगले दिन शहजादा दरबार में आ चुका था। बादशाह और वजीर गण उसकी तरफ देख रहे थे। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी 5 शर्तें पूरी करनी होंगी। शर्तें: एक काला पानी, वह पानी लाना होगा जो इतना गहरा हो कि उसमें कोई परछाई न दिखे। 2 गूंजता मोती, एक ऐसा मोती जो इंसानों की आवाज निकाल सके। 3 गुलाबी चांद, ऐसा कुछ जो चांद की तरह चमकता हो लेकिन गुलाबी रंग का हो। 4 अनदेखा रास्ता, ऐसा रास्ता जो आज तक किसी ने नहीं देखा। 5 खोई हुई रूह, एक ऐसी रूह को ढूंढना होगा जिसे सालों पहले किसी ने खो दिया हो। ज़ारा को लगा कि यह शहजादा भी बाकी की तरह हार मान लेगा, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं ये सब लेकर आऊं तो क्या तुम अपनी हार मानोगी? ज़ारा चौंक गई। पहले शर्तें पूरी करो, फिर देखेंगे। शहजादा उठ खड़ा हुआ। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। शहजादा दरबार से निकल चुका था। उसके कंधे पर बैठा तोता फड़फड़ाया और बोला, ये लड़की बड़ी जालिम है शहजादे। तुम जानते भी हो कि ये शर्तें कितनी मुश्किल है। शहजादे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर ये आसान हो तो मैं इसे हासिल करने के लायक नहीं होता। तोता हैरान था, लेकिन काला पानी कहाँ मिलेगा? ऐसा पानी जिसमें परछाई तक न दिखे। शहजादे ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, इसके लिए हमें अंधे कुएं की तलाश करनी होगी। अंधा कुआं? हाँ, वो कुआं जिसके पानी में कोई परछाई नहीं बनती। कहा जाता है कि वह किसी खतरनाक जंगल के बीचों बीच है। तोते ने सिर हिलाया। तो फिर देर किस बात की, सफर शुरू करते हैं। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और उनकी यात्रा शुरू हो गई। सफर लंबा था। शहजादा कई दिनों तक घने जंगलों में भटका रहा। हर जगह खौफनाक सन्नाटा पसरा था। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा फकीर आ खड़ा हुआ। ए मुसाफिर, तुम इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? शहजादे ने घोड़े की लगाम खींची और कहा, मैं अंधे कुएं की तलाश में हूँ। फकीर ने गहरी सांस ली। जिसने भी उस कुएं को पाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। तोते ने फड़फड़ा कर कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुआं यहीं कहीं है? फकीर मुस्कुराया, हाँ, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर गलत जवाब दिया तो कुआं तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। शहजादा मुस्कुरा दिया। पूछो। अपने सवाल। फकीर की आंखों में अजीब चमक थी। उसने अपनी